नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं चुनाव की बड़ी बातें। चुनाव की बड़ी बातों में रोज़ाना हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो मसला, वो मुद्दा जो पूरे प्रदेश में चर्चाओं में रहा हो। बात आज की करें तो चुनाव की बड़ी बातों में देवेंद्र बबली का नाम चर्चाओं में आज काफ़ी रहा, और चर्चाओं में इसलिए रहा क्योंकि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब इससे किस तरह की राजनीतिक हलचलें तेज होंगी और किस तरह के टोहाना क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण बदलते और बनते हुए नजर आएंगे, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन चुनाव की बड़ी बातों में जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि देवेंद्र बबली जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं तो टोहाना में एक अलग तरीके की हलचल नजर आ रही है। हलचल कहाँ? हलचल नजर आ रही है उन तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो बहुत लंबे अरसे से बीजेपी की सेवा में लगे हुए थे, उनके सजग कार्यकर्ता के रूप में। अब उनमें क्या हलचल है? हलचल ये है, वो आप इस वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर हलचल किस तरीके की है। पहले एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सारा भाई ना राम राम भाई। बीजेपी कार्यकर्ता ने भी मेरी राम राम, और भवन निर्माण के जितने मजदूर मिस्त्री हैं उनने भी मेरी राम राम। मैं धर्मवीर पारता, बीजेपी का कार्यकर्ता। मैं सभी हल्का के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको टोहाना हल्का से विधायक का अगर इलेक्शन लड़ना है तो हम आपके साथ हैं। बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं वो साथ हैं, और भवन निर्माण के मेरे जितने भी मजदूर मिस्त्री हैं सारे आपके साथ हैं। अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, निर्दलीय है, तो आप लड़ सकते हैं। अगर पब्लिक को टिकट मिलती है तो हम बीजेपी कार्यकर्ता एक होके, और बीजेपी का कार्यकर्ता कोई न कोई बीजेपी के टिकट ना मिलने पर भी हम निर्दलीय खड़ा करके और उसको चुनाव लड़ाएंगे। हम पब्लिक को वोट नहीं देंगे, क्योंकि 26 साल से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और 26 साल से बीजेपी में काम करके आए हैं, और 26 साल के जितना जज्बा है, जितने भी वोट हमने मांगे हैं तो वो हम भाई साहब बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए मांग सकते हैं। और पब्लिक को हम वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि पब्लिक हम आज से लेके 10 साल से गाली सुनते आए हैं और हम उनके साथ काम नहीं कर सकते। अगर बीजेपी के हाईकमान ने उनको टिकट दी है या देगी तो बीजेपी उनके खिलाफ प्रदर्शन करेगी और बीजेपी खिलाफ वोट देगी अपना। तो देखा आपने इस वीडियो में, इस वीडियो को देखकर आप तुरंत समझ गए होंगे कि आखिर हलचल क्या है। जी हाँ, हलचल ये है कि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं में रोष नजर आ रहा है। रोष इसलिए है क्योंकि देवेंद्र बबली को वो पसंद नहीं कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि यदि उन्हें टिकट देती है, जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि देवेंद्र बबली को टोहाना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है, और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देवेंद्र बबली पहले कोशिशें कर रहे थे। पहले उन्होंने किस चौखट पर दस्तक दी? वो चौखट थी कांग्रेस की, और वहाँ जब उन्हें मायूसी हाथ लगी, जब साफ तौर से उन्हें यह कह दिया गया कि आपको हम टिकट नहीं देंगे, तो उनके पास विकल्प बचा भारतीय जनता पार्टी। वहाँ प्रयास किए गए तो वहाँ उन्हें शामिल कर लिया गया। कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो ये है कि इन्होंने पार्टी का दामन तब थामा है जब इन्हें यह एहसास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी इन्हें टिकट दे रही है। जाहिर तौर पर जब इस तरह की स्थिति बनी, उसके बाद टोहाना विधानसभा में हलचल तेज हुई। जैसा कि अभी आपने वीडियो देखा, ये एक वर्कर है, एक कार्यकर्ता है जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और टोहाना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का रोष कुछ इसी तरीके का नजर आ रहा है। इनका साफ तौर से कहना है कि यदि टोहाना से देवेंद्र बबली को टिकट दे देती है पार्टी तो वो पूरी तरह से इनका विरोध करेंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी असमंजस की स्थिति नजर आ रही होगी, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाना चाहती है तो एक एक सीट कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। टोहाना की सीट की बात करें तो यहाँ समीकरण बड़ा उलझता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब देवेंद्र बबली नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की जो टिकट है उसको लेकर के भी एक तरह से घालमेल की स्थिति नजर आ रही है। अगर एक तरफ से देवेंद्र बबली
अगर इस टिकट पे आते हैं, तो कांग्रेस में भी अगर जा रहे होते तो उस वक्त भी एक स्थिति ये नज़र आ रही थी, जैसा कि हम A1 हरियाणा पे लगातार आपको खबरें भी दिखा रहे हैं कि इस क्षेत्र में किसान बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर खेती होती है और किसानों में कहीं ना कहीं रोष देवेंद्र बबली को लेकर के रहा है। यानी देवेंद्र बबली जो हैं एक ऐसे जाल में फंस गए हैं कि अब स्थिति कहीं ना कहीं उनके उलट पहले भी थी और अब भी नज़र आ रही है। तो जाहिर तौर पर चुनाव की बड़ी बात में आज देवेंद्र बबली को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और एक चीज़ और है, कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली को ये लग भी रहा था कि वो कांग्रेस में जाएंगे तो उन्हें बहुत ही आसानी से वहाँ पर टिकट मिल जाएगी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि लोकसभा चुनाव आप सभी को याद होगा, जिसमें कुमारी शैलजा जो सिरसा से सांसद हैं, उनके कैंपेनिंग में, उनकी जीत में ये कहा जाता है कि देवेंद्र बबली का इस क्षेत्र से बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उस योगदान पर मोहर लगाने की जो प्रयास और कहते हैं ना मोहर लगाने की जो कोशिश कुमारी शैलजा की तरफ से की गई, वो ये थी कि इनके कार्यालय में जाकर, पिछले दिनों तस्वीरें सामने आई थीं, कार्यालय में जाकर बाकायदा धन्यवाद किया गया। तो वहाँ से देवेंद्र बबली के हौसले भी बुलंद हुए। उन्हें लगा कि पार्टी के लिए रास्ते खुले हैं और कहीं ना कहीं जो दिग्गज नेता हैं, जिसमें कुमारी शैलजा का नाम आता है, वो भी हमारी सिफारिश करती हुई नजर आएंगी, यानी देवेंद्र बबली की सिफारिश करेंगे और टोहाना विधानसभा से उन्हें टिकट हर हाल में मिलेगी। लेकिन जब चौखट पे दस्तक दी गई तो वहाँ पर मायूसी हाथ लगी और फिर देवेंद्र बबली को ये समझ में नहीं आया कि आखिर वो करें क्या, क्योंकि चुनाव तो हर हाल में लड़ना ही है। पहले ये भी हालात नज़र आ रहे थे कि अगर देवेंद्र बबली को किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिलता तो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, जैसा कि आपको याद है कि निर्दलीय तौर पर भी उन्होंने कोशिशें की थीं और एक बड़ा जो वोट बैंक है उन्होंने हासिल किया था। पहले के दौर की बात करें तो कांग्रेस के दिग्गज कार्यकर्ताओं में और अच्छे नेताओं में इनकी गिनती हुआ करती थी, यानी घर वापसी की कोशिश इन्होंने ज़रूर की थी, लेकिन वहाँ से दरवाजे इनके लिए खुल नहीं पाए। अब बात बीजेपी को लेकर के कर लेते हैं कि आखिर अब स्थिति क्या बनने वाली है। स्थिति ये बनने वाली है कि टोहाना विधानसभा क्षेत्र ऐसा है कि A1 हरियाणा तमाम गांव में जाकर के लोगों से मुलाकात कर रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे चैनल की तमाम वीडियोस में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग गांव में हम चुनावी मुद्दा कर रहे हैं और इस चुनावी मुद्दे में लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं। प्रतिक्रियाएं साफ तौर पे बहुत से गाँव में ये मिल रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का जो किसान वर्ग है वो कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली को पूरी तरह से नकारता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट, कुछ ऐसी घटनाक्रम और कुछ ऐसी बातें निकल करके पहले भी आ चुकी हैं जिसको लेकर के किसानों में रोष नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं किसान अगर विरोध में हैं तो एक बड़ा लॉस देवेंद्र बबली को यहाँ देखने को मिल सकता है। और टिकट आवंटन में, टिकट वितरण में अगर बीजेपी देवेंद्र बबली को टिकट दे देती है तो बहुत सी चीज़ें बिगड़ती हुई नजर आएंगी। पहली बात ये कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए टोहाना की सीट जाती हुई नजर आएगी और दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से विरोध कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है वो ऐसा लगता है कि पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि उनके कार्यकर्ताओं में रोष नजर आए। कार्यकर्ता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि किसी भी सूरत हाल में देवेंद्र बबली का साथ नहीं देंगे, बेशक निर्दलीय किसी व्यक्ति को, अपने ही कार्यकर्ताओं में से किसी को अगर खड़ा कर दिया गया तो उसका पूरा समर्थन करते हुए नजर आएंगे। जाहिर तौर पर पूरे हरियाणा प्रदेश में टोहाना की सीट चर्चाओं का विषय बन गई है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह सीट किस तरीके से रंग बदलती है और कैसे क्या समीकरण बन के सामने आते हैं, ये बड़ी बात होगी। तो चुनाव की बड़ी बातों में आज का मुद्दा और आज जिस केंद्र बिंदु पर हम बात कर रहे थे वो एक नाम था पूर्व विधायक और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को लेकर के। तो देवेंद्र बबली को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र बबली को टिकट देगी? अगर टिकट देगी तो हालात क्या होंगे टोहाना में? क्या राजनीति किस तरीके की करवट बदलेगी टोहाना क्षेत्र में? हरियाणा प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि टोहाना की सीट हाथ से चली जाए? तो लगातार देखते रहिए A1 हरियाणा। और A1 हरियाणा में आपको हिमाचल प्रदेश और पंजाब की खबरें भी मिल रही हैं।
तो चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि राजनीतिक हलचलों की तमाम खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गांव की गलियों से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक की खबरें एवन हरियाणा पर आपको मिलेंगी। लगातार बने रहिए हमारे साथ और अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात चुनाव की बड़ी बात में। नमस्कार।